हमने अब तक के चैप्टर्स में देखा इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज़ मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च क्या है? हाउ टू डू मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं? हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म सर्वे? सर्वे करने के लिए हम गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं? व्हाट इज़ गूगल ट्रेंड्स? गूगल ट्रेंड्स क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड लास्ट वेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हाउ स्ट्रेटेजी रियली वर्क्स, स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करता है। इस चैप्टर में स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बताऊंगा। आपको पता होगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक स्ट्रेटेजी बनाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी तरह जब हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएंगे तब एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी पर ही पूरी मार्केटिंग की सक्सेस डिपेंड करती है और उसके थ्रू अपने बिजनेस के सक्सेस को आप मेजर कर पाओगे। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि वो मार्केट में सरवाइव करे। बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन चैनल्स हैं जो फ्री में सर्विस प्रोवाइड करती हैं और बहुत ही इजी वे में हम उसे यूज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप अपने बिजनेस के लिए टाइम लो, एक स्ट्रेटजी बिल्ड करो, फिर आप ऑनलाइन जाओ। इन सारे चैनल्स पर आपको एक स्ट्रेटजी बिल्ड अप करके एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, तो ही आपको एक ग्रोइंग रिजल्ट मिलेगा। बिल्ड प्रॉपर स्ट्रेटजीज दैट रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग ROI। अगर आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बिल्ड किया है तो आपको गुड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल पाएगा। जैसे कि जब आप अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट उन चैनल्स पर प्रमोट करोगे तो आपका सिर्फ कस्टमर को उन प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर कराना ही गोल नहीं होगा, बल्कि ये गोल होगा कि कस्टमर उस प्रोडक्ट और सर्विस को फॉलो करे और उन्हें बाय करे, खरीदे उसे, जिससे कि आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले और आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो। लैक ऑफ स्ट्रेटजी कैन मिस द अपॉर्चुनिटी और मे लिफ्ट बिहाइंड इन बिजनेस। अगर आपकी स्ट्रेटजी में कोई कमी है तो आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं या फिर आप बिजनेस में पीछे रह सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिलायंस एंड जियो का। रिलायंस की जो स्ट्रेटजी थी वो प्रॉपर नहीं थी, जिसकी वजह से रिलायंस जो सिम है वो कभी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं जियो ने प्रॉपर स्ट्रेटजी बिल्डअप किया और आज जियो इस पूरे इंडिया का मैक्सिमम मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है। आप पॉलिटिकल पार्टी का भी एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपना स्ट्रेटजी बिल्डअप करती हैं वो मार्केट में अपना वोट पाने के लिए। नाउ बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फर्स्ट बिजनेस स्ट्रेटजी, सेकेंड कस्टमर स्ट्रेटजी एंड थर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फर्स्ट बिजनेस स्ट्रेटजी में हम ये देखेंगे कि बिजनेस गोल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड कस्टमर स्ट्रेटजी में हमें ये देखना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसे कैसे समझ सकते हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट। एंड थर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हमें ये क्लियर करना है कि मार्केट अप्रोच क्या है, हम मार्केट अप्रोच कैसे कर सकते हैं। नाउ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? फर्स्ट अंडरस्टैंड योर बिजनेस प्लान। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस प्लान समझना है, उसके बाद में आपको अपना कस्टमर सेगमेंट प्रिपेयर करना है। थर्ड पर डिसाइड योर वे टू प्रोसीड, आप कैसे प्रोसीड करेंगे, आपको अपना वे डिसाइड करना है। एंड फोर्थ डिजिटल चैनल्स एज पर योर कस्टमर, आपको अपने डिजिटल चैनल्स यूज़ करने अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग। डिजिटल मार्केटिंग में SEO, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी अलग अलग डिजिटल चैनल्स हैं आपको अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग उन्हें चूज़ करना है। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो आपको ये समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको चैनल आइडेंटिफाई करना। आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका कस्टमर कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, याहू, गूगल। यू नीड टू क्लियर योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर आप एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करते हो तो आप अपने बिजनेस में फोकस रहोगे। आपको पता होगा कि आपके बिजनेस का गोल क्या है, आपको कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर मार्केट में कौन से क्लाइंट के बीच में जाना है। तो आप नई नई मार्केटिंग के चैनल्स एक्सप्लोर करोगे जहां पर आपके सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा।
डिफरेंट बिजनेस हैव अ डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। हमें ये ध्यान रखना है, हर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हर एक प्रोडक्ट के लिए वर्क नहीं करेगा। नाउ वी हैव टू सी गुड स्ट्रेटजी हेल्प्स। गुड स्ट्रेटजी हमें क्या हेल्प करता है? फोकस्ड ऑन ईच बिजनेस गोल। हम अपने बिजनेस गोल पर फोकस रह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं। चूज मार्केटिंग अप्रोच। हम मार्केटिंग अप्रोच को चूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड शेयर्ड वैल्यूज़ फॉर बिजनेस। हमें हमारे शेयर बिजनेस के शेयर्ड वैल्यूज़ फाइंड करने में भी हेल्प करता है। सो बाय विच यू कैन गेट मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, हमारी कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा। नेक्स्ट 3 चैप्टर्स में मैं आपको बिजनेस स्ट्रेटजी, कस्टमर स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में ब्रीफ में बताऊँगा।